प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर में सबने रोजा रखा हुआ था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने भी रोजा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोजा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था, इफ्तारी का वक्त करीब था। सबके सब मुसला बिछाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ मांगकर 4 रोटियां बनाई। इससे ज्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा 4 रोटियां लेकर आई तो पहली रोटी अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख दी। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हें भूख नहीं है? एक ही रोटी है, उसमें भी आधी अपने दुपट्टे में क्यों बांध रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, ऐ हजरत अली, हो सकता है मेरे बाबा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में कुछ ना मिला हो, वो बेटी कैसा कहलाएगी जिसका बाप भूखा हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर ले चले। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, जब इफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई। शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध कर ले आई हो। यह सुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, अच्छा क्या है जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी तुम्हारे बाबा की ऐसी हालत में ही गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी बाप बेटी के दरमियान। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आई और कहने लगीं, या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है और अगर आप अपनी बेटी को हमारी शादी में भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फक्र महसूस होगा कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर तशरीफ लाई। प्यारे दोस्तों, इन औरतों का असली मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। उनके पास बहुत ही खूबसूरत और महंगे लिबास थे जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए तैयार किए थे। उनका इरादा यह है था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यहां आएंगी तो वो वहां उनका मजाक उड़ाएंगी कि उनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये औरतें किस मकसद से आई हैं और ये दावत क्यों दी जा रही है। फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत काबुल कर ली और उनसे वादा क्या की, वो अपनी बेटी को उनकी शादी में जरूर भेजेंगे। इस दौरान हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा पास ही बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही अजान की आवाज आई, उन्होंने जानवाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे किसी लिबास की कोई जरूरत नहीं, कोई शौक नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बाबा को और आपके हबीब को नीचा दिखाना चाहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने हाथ उठाकर अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से ऐसा करम फरमा जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। प्यारे दोस्तों, सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही है। उन्हें यह भी मालूम था
कि वो औरतें किस इरादे से आई है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे, क्योंकि उनको यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ जिब्रील, जन्नत में जाओ और वहां से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को ये लिबास दे आओ। हजरत जिब्रील ने जन्नत से वो पाकीज़ा लिबास लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर तशरीफ लाए। उन्होंने अदब से इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील, अंदर आ जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी बेटी हजरत फातिमा तू जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है। ये पाकीज़ा लिबास पहने कर वो यहूदियों की दावत में शिरकत करे, यही अल्लाह पाक की रजा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को बुलाया और फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है, इससे पहने कर तुम यहूदियों की दावत में शिरकत करो। प्यारे दोस्तों, यहूदी औरतों ने बहुत शानदार शादी रखो थी। वो अपने घरों में तकब्बुर कर रही थी। हर एक ने महंगे महंगे लिबास पहने हुए थे। वे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के आने का इंतजार कर रही थीं ताकि उन्हें नीचा दिखा सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब हजरत फातिमा उस महफिल में तशरीफ लाई तो उनका लिबास देखकर हर औरतें हैरान रह गईं। उनका लिबास इतना हसीन और नूरानी था कि पूरी महफिल में उससे खूबसूरत लिबास किसी के पास नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा एक जगह पर बैठ गई, लेकिन वहां पर मौजूद हर औरत की नजर उनके लिबास पर ठहरे गई। दुल्हन को सब ने छोड़ दिया और बीवी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के लिबास में खो गए। ऐसा लिबास जो उनके सोच और ख्याल में भी नहीं था। कुछ औरतें पास आकर पूछने लगीं, ऐ फातिमा, ये इतना खूबसूरती और हसीन लिबास तुमने कहां से लिया? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने ये लिबास अपने अब्बू जान से लिया है। सुभान अल्लाह, क्या शान है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की। औरतों ने हैरान होकर पूछा, ऐ फातिमा, तुम्हारे अब्बू जान ने इतना हसीन लिबास कहां से लिया? बीवी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे अब्बू जान को यह लिबास जिब्रील अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें और ज्यादा हैरान हुई। उन्होंने पूछा, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह लिबास किसने दिया? बीवी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह लिबास अल्लाह तबारक व तआला ने अता क्या है और मेरे रब ने इसे मेरे लिए जन्नत से भेजा है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर यहूदी औरतें और ज्यादा हैरान हुई। वो दौड़ दौड़कर बीवी फातिमा के लिबास को छूकर देखने लगी। वो कहने लगी, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी बाजार में भी नहीं मिलता। यहूदियों की दुल्हन भी बीवी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वो हैरान रह गईं और बोली, इतना हसीन लिबास तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, ये नजारा देखकर उन यहूदी औरतों में हक की रोशनी उतर गई और वो फौरन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आई और सबने मिलकर कलमा ए तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बीवी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का एक इफ्तारी का बहुत ही प्यारा वाकिया है। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु शदीद बीमार हो गए। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने मन्नत मांगी, ऐ परवरदिगार, अगर हमारे दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए तो हम 3 दिन के लिए रोजा रखेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत यानी पानी पिया और रोजे की नियत कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत अली ने भी रोजे की नियत कर ली। बीवी फातिमा ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर दोनों शहजादे यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे,
ए नाना जान, ए अब्बा जान, ए अम्मी जान, आप अल्लाह ताला के लिए पानी से रोजा रख रहे हैं, क्या हमारे लिए भी इजाजत है कि हम भी ऐसा ही रोजा रखें? ये सुनकर उन पाक हस्तियों ने शहजादों के हाथों को चूमा और उन्हें रोजे की इजाजत दे दी। प्यारे दोस्तों, दिन का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजदूरी के लिए जा रहे थे। जब आप बाजार से पैसा कमा कर लाए तो बीवी फातिमा ने जोह को पीस कर 5 रोटियां तैयार की। जब इफ्तारी का वक्त करीब आया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरखान पर बैठे। प्यारे दोस्तों, 5 रोटियां आपस में तकसीम कर ली। जैसे ही रोजा खोलने का वक्त आया उतने में दरवाजे पर कोई आया और आवाज लगाई, मैं गरीब हूं, फकीर हूं, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये सुना तो फरमाया, अली, मेरे हिस्से की रोटी लो और इस मुस्तहिब को दे आओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिब को दे दूंगा। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कहा, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिब को दे दूंगी। इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 रोटियां उस फकीर को दे दी। सबने सिर्फ पानी से इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कल भी रोजा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया, सबने सिर्फ पानी पीकर शहरी की फिर से रोजे की नियत कर ली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से मजदूरी के लिए चले गए। शाम को इतना जोह लेकर आए जिससे 5 रोटियां बनाई जा सके। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस जोह से 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान बिछाया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। इफ्तारी का वक्त आया कि फिर से दरवाजे पर कोई आया। कहने लगा, मैं यतीम हूं, अल्लाह के नाम पर कोई मुझे खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहिब को दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह में भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान में भी अपने हिस्से की रोटी इस फकीर को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। सब ने अपनी 5 रोटियां उस यतीम को दे दी और सिर्फ पानी से इफ्तार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। आप सब ने इरादा क्या की, कल भी रोजा रखने गे। फिर शहरी का वक्त आया, सब ने सिर्फ पानी पिया और रोजे की नियत की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजदूरी करने के लिए बाहर तशरीफ ले गए। पूरा दिन मेहनत की और सिर्फ इतना जोह लेकर आया जिसमें सिर्फ 5 रोटी ही बन सके। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस जोह से 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान सजाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तस्वीरें लाए और सब दस्तरखान पर बैठे। इफ्तारी का वक्त करीब आया तो दरवाजे पर फिर आवाज आई, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूं और बहुत भूखा हूं। मुझे मालूम हुआ है कि मदीना शहर में इस घर से ज्यादा कोई हमदर्द नहीं है। कोई है अल्लाह का बंदा जो भूखे कैदी को खाना खिला दे। सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहिब को दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, में भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, में भी अपने हिस्से की रोटी इस कैदी को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस कैदी को दे देंगे। तो हजरत अली ने तमाम खाना उस कैदी को दे दिया और एक बार फिर पानी से इफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की बेटी के घर के इन वाक्यों को कुछ इस तरह बयान किया है और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्किन, यतीम और कैदी को,
और उनसे कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि अहले बैत की ये शान है कि उन्होंने मुसलसल शहरी और इफ्तारी सिर्फ पानी से की, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सहरी और इफ्तारी करना तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।